तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं क्लास 12 के फिजिक्स का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। जितने भी छात्र छात्राएं अब की बार 2026 के लिए एग्ज़ाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट फिजिक्स का हम लोग बिल्कुल ही रियल पेपर लेकर के आ चुके हैं। विषय कोड आप सभी लोगों का 117 रहने वाला है। टोटल प्रश्न 70 रहेंगे। 3 घंटा 15 मिनट का आप सभी लोगों को सॉल्व करने के लिए समय दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को यहाँ से देखिए, सेक्शन ए से आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट है। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है। 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र 35 प्रश्नों का ही आंसर देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में हम मीडियम वाले देख सकते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा गया है। आपको भी यही पेपर दिया जाएगा, सेम टू सेम। देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। देखिए 1 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है और Q1 और Q3 के बीच का बल F13 है, तो F12/F13 का क्या होगा? तो राइट आंसर 1 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 2 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोनों जगह पर ज्वाइन हो जाइएगा। PDF भी आप सभी लोगों को वहीं पर मिल जाएगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10⁻14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है। आप सभी लोग इसका राइट आंसर दूसरा का जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, 16 माइक्रोकूलम हो जाता है। राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, समविभवी पृष्ठ तथा देख सकते हैं यहाँ पर समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण है। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 का सी हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा नंबर पूछ रहा है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अब की बार यही एग्जाम में आने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आवेश से आवेशित r त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव होता है। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा KQ/x। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पूछ रहा है, बिल्कुल ही रियल पेपर है, 100% एग्जाम में आएगा। देखिए एक अल्फा कण को 220 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पूछ रहा है, सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव भी तक बढ़ाया जाए? तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/2 CV², यानी कि कूलम वोल्ट स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर पूछ रहा है, 7 नंबर प्रश्न है, एन एक समान गोलीय बूंद है जो समान विभव भी तक आवेशित है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, नई बूंद का विभव होगा। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भी मल्टीप्लीकेशन एन 2/3। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पूछ रहा है, देखिए 8 नंबर प्रश्न बिल्कुल ही सही आंसर बता रहे हैं, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10⁵ वोल्ट मीटर का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 माइक्रोकूलम है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट बल है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.05 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण वेक्टर आई का मान होता है। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेक्टर आई = वेक्टर एम मल्टीप्लीकेशन वेक्टर बी। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने पर चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बढ़ता है। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है,
निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्स किरणों का उपयोग पौधा घरों में होता है। ऑप्शन नंबर 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेक्टर ई सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश तथा वेक्टर एच में सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, उस तरंग का गति की दिशा क्या होगी? तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी भी दिशा में होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर पूछ रहा है, बेतारी तार संचार का आविष्कार किया, तो किसने किया बेतारी तार संचार का आविष्कार? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मार्कोनी ने किया था। बेतारी तार संचार का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पूछ रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पूछ रहा है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है? तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण परावर्तन के कारण पानी का बुलबुला पानी में चमकता हुआ नजर आता है, तो पूर्ण परावर्तन से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर पूछ रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है? तो 16 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर पर यहाँ पर पूछ रहा है, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा? तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिसारी लेंस के बराबर काम करेगा, यानी कि व्यवहार करेगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है, देखिए तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे हैं, इस संयोजन की का फोकस दूरी है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पूछ रहा है, यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो तो इस दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होगी? तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पूछ रहा है, निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है? तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, यानी कि जिसके आंख में निकट दृष्टि दोष हो वो निकट यानी कि नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है? तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल होता है, यानी कि एक प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश तो न्यूनतम विचलित लाल होता है। राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर पूछ रहा है, कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? तो राइट आंसर 23 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी रंग के लिए। कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम बैगनी रंग के लिए होता है। राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में? तो 24 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन से। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 25 नंबर पूछ रहा है, 25 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है? तो 25 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर पूछ रहा है, अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले
प्रकाश का तरंगाग्र होगा लगभग कितना होगा, तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समतल होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर पूछ रहा है, दो स्रोतों को कला संबद्ध तब कहा जाता है जब यदि जब उनके, तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलांतर नियत है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पूछ रहा है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए, तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है, फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है, तो फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किन्हीं दो क्रमवर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पूछ रहा है, देखिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है, तो राइट आंसर 30 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है, 2n प्लस गामा अपान में 2, राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फ्रेजनेल दूरी ZF का मान होता है जहाँ ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है, तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपान में यहाँ पर गामा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 32 नंबर प्रश्न है, किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है, तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश के संरक्षणता का सिद्धांत। किरचॉफ का नियम आवेश के संरक्षणता का सिद्धांत का नियम का पालन करता है, इसीलिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर पूछ रहा है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, तो राइट आंसर देखिए 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार, प्रतिरोध मापने के लिए। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.625 × 10⁻13। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पूछ रहा है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत हीटर में निक्रोम का उपयोग किया जाता है, विद्युत हीटर में याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निक्रोम। 37 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा, तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, EVR/2। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर पूछ रहा है, देखिए 38 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, किसी सीधे धारावाही के तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है जिसमें अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिजतः प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉनों विक्षेपित होगा, तो 38 का यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीचे की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आप सभी लोग लाइक नहीं किए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल मेहनत से यहाँ पर हम लोग आंसर तैयार करते हैं तभी आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर पाते हैं। तो 39 यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, 1 वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है, तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर पूछ रहा है, बिल्कुल ही VVI क्वेश्चन है, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है क्योंकि, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, तो सी यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन पूछ रहा है, भंवर धारा उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर पूछ रहा है,
41 नंबर प्रश्न है, किसी धारावाही प्रेरित्र से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाही धारा I के समानुपातिकता में संबंध होता है। तो राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा। म्यू इसको क्या बोलते हैं भूल गए हम, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 mH है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पीयर की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर का मान का अनुपात हो। तो राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/√2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर देखते हैं क्या यहाँ पर पूछ रहा है। 44 नंबर पूछ रहा है, एल आर समपरिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो 44 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में L²। तो 45 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I = 60 sin थीटा 100 पाई टी धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा। तो 45 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 60/√2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। तो 46 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायनेमो। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर पूछ रहा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है। तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। 48 नंबर प्रश्न है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ एवं अभिसारी शक्तियाँ क्रमशः Pt और Pa है तो शक्ति गुणांक क्या है। तो 48 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Pt/Pa। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर पूछ रहा है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E = E0 sin ω/t में शिखर मान 10 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज है। समय t 1/600 तत्कालिक विद्युत वाहक बल है। तो राइट आंसर जो है 49 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर यहाँ पर आ चुका है, बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई है तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, I sin फाई। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर पूछ रहा है, व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में कौन आवृत्ति उपयुक्त होगी। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 MHz। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर पूछ रहा है, UHF परिसर के आवृत्तियों का प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्योम तरंगे। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर पूछ रहा है, दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्य फलन न्यूनतम होता है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेरियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न 54 नंबर, प्लांक स्थिरांक की विमा है। तो प्लांक स्थिरांक की विमा इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, mL/T इनवर्स। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लांक स्थिरांक की विमा mL/T-1 हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के बारे में कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या है। तो 55 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -1/2। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर पूछ रहा है, देखिए निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की नहीं है। तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीटा किरणें जो है प्रकृति की नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर पूछ रहा है,
नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहा जाता है। तो 57 का राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर पूछ रहा है, नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संलयन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59 नंबर पूछ रहा है, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध है। तो राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सी, E = mc²। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 60 नंबर पूछ रहा है, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1000 वर्ष है, कितने समय के बाद तत्व के नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा? तो राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3000 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर पूछ रहा है, 61 नंबर प्रश्न है, देखिए परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 38, 50, 38। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 62 नंबर पूछ रहा है, एक पीएन जंक्शन में क्या होते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 अर्धचालक जंक्शन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर पूछ रहा है, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम क्या है? तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिष्टकारी। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, यदि एक पूर्ण तिरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति है? तो 64 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 65 नंबर पूछ रहा है, NOR गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। तो 65 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर है वेक्टर ए पॉइंट बी बराबर वाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 66 नंबर पूछ रहा है, द्विआधारी संख्या 0110 और 0101 का योगफल होगा? तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10, 11 का डी/2। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर पूछ रहा है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी और चुंबकन वेक्टर एम के बीच संबंध है। तो राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइक्रोनॉट वेक्टर एच माइनस वेक्टर एम। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चुंबकीय नमन का मान 0 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 68 का ए हो जाएगा, चुंबकीय अक्ष पर 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर पूछ रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में द्विध्रुव आघूर्ण एम के अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा? तो राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -mb। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ चुका है, 70 नंबर पूछ रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचार की दिशा होती है। तो 70 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेक्टर ई = वेक्टर बी के समानांतर। तो 70 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। तो यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न जो है स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी में, यानी कि खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग अगला वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए सारा का सारा क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ये अब की बार पूछा जाएगा क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं ले करके। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, सेलों के समांतर क्रम में जोड़ने का लाभ हानि बताएं, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखें, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा लिखें। ये सब जो है अगला वीडियो में, ये सब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2-2 मार्क्स का पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 20 प्रश्न में से 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।